आज 9 अगस्त को जो ऐतिहासिक दिन है जिसे क्रांति दिवस कहा जाता है, अगस्त क्रांति दिवस कहा जाता है। अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले और स्वतंत्रता संग्राम में पुलिस की जास्ती और अंग्रेजी हुकूमत की जास्ती जुल्म और जेल यातनाएं सहने वाले उन तमाम वीर सपूतों को, भारत माता के सपूतों को नमन करते हुए क्रांति दिवस की पूरे देशवासियों को मानवतावादी क्रांति दल की ओर से बधाई। दोस्तों, दुनिया जानती है कि 9 अगस्त 1985 को लखनऊ के काकोरी में सरकारी रेल को रोककर सरकारी खजाने को चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां, रामप्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह ने लूटा था और सशस्त्र क्रांति की शुरुआत की थी। उस पैसे से हथियार खरीदे थे और आंदोलन की शुरुआत की थी। उसके बाद तमाम काकोरी कांड के शहीदों को फांसी दे दी गई। चंद्रशेखर आजाद को जो है अल्फ्रेड पार्क जो इलाहाबाद में है वहाँ पर जासूसी करके मुकाबला करवाया गया और जहाँ पर अंग्रेजों से मुकाबला करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने आखिरी गोली अपने कनपटी पे लगाकर अपने प्राणों को न्यौछावर किया था। उसके बाद ये 9 अगस्त को, जो 9 अगस्त 1925 को घटना हुई थी, उसकी याद में शहीद आजम भगत सिंह, उसके बाद आ गए ऊधम सिंह, आ गए तमाम और क्रांतिकारी लोग आ गए। फिर लगातार वो लोग जब तक हो सका तब तक वो लोग 9 अगस्त को एक स्मृति दिवस के रूप में मनाने लगे थे। उसके बाद जब भगत सिंह भी खत्म हो गए, शहीद हो गए, भगत सिंह को भी फांसी हो गई, जब ये क्या बोलते हैं ऊधम सिंह भी शहीद हो गए, उसके बाद एक दौर चला कि देश के तमाम क्रांतिकारी नौजवान लोग जिनके मन में था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, तो 9 अगस्त को वो लोग लगातार स्मृति दिवस मनाते थे। कहीं न कहीं इस देश के किसी कोने में कभी सभाएं होती थी, गोष्ठियां होती थी, कार्यक्रम होते थे, लोगों को जागृत किया जाता था, अंग्रेजी हुकूमत को कोसा जाता था, उनकी आलोचनाएं होती थी, उनके पुतले फूंके जाते थे, असहयोग आंदोलन के लोगों को प्रेरित किया जाता था। इसीलिए महात्मा गांधी ने, जिन्हें कहा जाता है कि नरम खून गरम खून, लेकिन महात्मा गांधी चाहते तो एक कोई दूसरे दिन भी अपील कर सकते थे, आह्वान कर सकते थे, लेकिन उन्होंने भी 9 अगस्त का ही दिन चुना पूरे देश में एक साथ क्रांति करने के लिए। और तब उन्होंने नारा दिया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, और भारतवासियों से कहा था कि जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो, डू और डाई, कुछ करो या फिर मरो। पत्रकारों से, छात्रों से, वकीलों से, किसानों से, नौजवानों से, सैनिकों से, देश की लड़ाई लड़ने वाले आम राजाओं से, महाराजाओं से जो अंग्रेजी हुकूमत के साथ थे, खिलाफ थे, सबसे एक साथ महात्मा गांधी ने 9 अगस्त 1942 को आह्वान किया था कि अब अंग्रेजों को भारत से भगाना ही है और आखिरी दम तक, जब तक आखिरी सांस तक इस लड़ाई को लड़ना है। 9 अगस्त 1942 के बाद से अनवरत आंदोलन चला, असहयोग आंदोलन, जिसमें तमाम प्राण गए, तमाम जाने गई, तमाम लोगों को जेल यातनाएं हुई। और 15 अगस्त 1947 को 5 साल के अंदर अंदर भारत को आज़ादी मिली। इस अगस्त क्रांति के अवसर पर एक बार हम फिर अपने देश के उन तमाम शहीदों को नमन करते हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन करते हैं, उन लोगों को नमन करते हैं जिन लोगों ने भारत को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया, जेल यातनाएं सही। और आज की तारीख में मानवतावादी क्रांति दल का मानना है कि आज की तारीख में एक दूसरी लड़ाई की शुरुआत फिर करने की जरूरत है कि देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन एक बार हम फिर विदेशी ताकतों के गुलाम होते जा रहे हैं, विदेशी कंपनियों के गुलाम होते जा रहे हैं। एक बार हम फिर जातिवाद और अलगाववाद के खिलाफ हमको खड़े होने की जरूरत है। एक बार जरूरत है कि हम माँ बहनों की सुरक्षा के लिए, एक बार हम जरूरत है कि किसानों की आय को दुगनी करने के लिए, किसानों को मानवीय गरिमा के साथ जीने का हक दिलाने के लिए, समान शिक्षा के लिए, समानता के लिए, धार्मिक आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए हमको एक बार फिर से खड़े होना है और एक बार संकल्प लेना है। क्योंकि ऐसे हुकूमतें कुछ ऐसी हैं कि आपके बोलने की आज़ादी तक पर प्रतिबंध लगा रही हैं, लोगों को असंवैधानिक कानून बना करके लोगों को जेल में डाला जा रहा है। आइए हम संकल्प लें, जुल्मी कितना जुल्म करेगा, जुल्मी जब जुल्म करेगा, सत्ता के हथियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा, इंकलाब के नारों से। जय हिंद, जय भीम,
जय भारत, जय मानव समाज, जय मानव समाज, जय मानवता, जय संविधान। एक बार फिर समस्त देशवासियों को कोटि कोटि बधाई और इस संकल्प के साथ कि हम जिएंगे धर्मनिरपेक्षता के साथ, हम जिएंगे राष्ट्रीय एकता और अखंडता के साथ, हम जिएंगे समानता और स्वतंत्रता के साथ और हम जिएंगे भारतीय संविधान के साथ। जय हिंद।